गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो है हम लोग बीपीएससी 72 एग्ज़ाम जिसका कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है। बीपीएससी 72 प्री एग्ज़ाम, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 72 सीसीई कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो है प्री का वीडियो लेकर के आए हैं। अभी से रोज़ हमारे चैनल पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो जो है आपको अलग अलग वीडियोस हर टॉपिक पर देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ज़रूर याद रखें। चैनल से जुड़े रहें। बीपीएससी 72 की तैयारी हम लोग मिल करके करेंगे। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जो हमारा पहला टॉपिक है उसको हम लोग जो है स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी का जीव विज्ञान टॉपिक का नाम है जीव विज्ञान बायोलॉजी। आइए उन सबको हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहला है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के ब्रांचेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बायोलॉजी का ब्रांच, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला है कुछ बेसिक जानकारी है, ये रीड कर लेते हैं। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान के अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। विज्ञान साइंस वर्ड के बारे में कह रहा है कि साइंस वर्ड क्या है, तो क्रमबद्ध ज्ञान है, स्टेप वाइज, सुव्यवस्थित, एकदम वेल डिफाइंड है। इसमें मुख्यतः दो भागों, प्रकृति विज्ञान नेचुरल साइंस तथा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में विभाजित किया जा सकता है। कह रहा है कि साइंस को अगर हम बांटें तो दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। पहला नेचुरल साइंस जिसको प्रकृति विज्ञान कहते हैं, और दूसरा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित होता है। फिर नेचुरल साइंस की अगर हम बात करें, प्रकृति विज्ञान, तो वो भी फिर दो सब कैटेगरी में बंटता है, जिसको कि हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं और एक कहते हैं लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजिकल साइंस, जो पुनः कई शाखाओं और उप शाखाओं में विभाजित होता है। फिर लाइफ साइकिल भी, जो लाइफ साइंस है, ये भी विभिन्न ब्रांच में टूटता है। तो कहने का मतलब बहुत सारे ब्रांच हैं। सबसे पहले साइंस है, फिर साइंस के ब्रांच हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर साइंस के दो पार्ट्स यहाँ बताए हैं, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। नेचुरल साइंस में फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। आगे है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। कह रहा है कि सबसे पहले जो बायोलॉजी वर्ड है, बायोलॉजी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक है। बायोलॉजी जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये सवाल पूछ सकता है। तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। बायोलॉजी वर्ड सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। आइए अब हम लोग शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं बारी बारी से। सबसे पहला है जूलॉजी। जूलॉजी जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाएँ। सबसे पहले है जूलॉजी, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं उनका विस्तृत अध्ययन क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत डिटेल्ड स्टडी, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। जूलॉजी जंतु, एनिमल्स कह सकते हैं, जंतु, जीव जंतु। बॉटनी
विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। पादप माने होता है प्लांट्स, तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स का स्टडी जहाँ हम करते हैं और उनके क्रियाकलाप, उनका जो एक्टिविटीज़, प्लांट्स और उनके एक्टिविटीज़ को जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं, बायो के जिस ब्रांच में, उसे कहते हैं बोटनी। क्या कहते हैं? बोटनी। विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? बोटनी कहलाता है। नेक्स्ट है पेलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी, पेलियोंटोलॉजी। जीवों, जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्म मतलब जो अवशेष बच जाता है उसका अध्ययन। जंतु, जीवों का जब अवशेष के बारे में पढ़ेंगे तो पेलियोबायोलॉजी, और जब पादप के बारे में, प्लांट्स के अवशेष के बारे में पढ़ेंगे, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, तो उसको पेलियोबोटनी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन तो पेलियोबोटनी, और जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन, जीव जंतु के जीवाश्मों का अध्ययन तो पेलियोबायोलॉजी। अगला है हमारा इकोलॉजी। सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। सजीव जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके सराउंडिंग्स हैं, उन पर उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, सराउंडिंग्स का क्या प्रभाव पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, उसको हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी में। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जीवों के आनुवांशिक लक्षणों, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशानुगति का अध्ययन। जेनेटिक्स, वंशागति, जीवों के आनुवंशिक हेरिडेटरी जो भी लक्षण हैं, हेरिडेटरी फीचर्स, लक्षण, ट्रेट्स और वंशागति का अध्ययन जहाँ हम करते हैं उसको जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन। शरीर के जो अलग अलग भाग हैं उनके क्या कार्य हैं तथा उनके कार्य विधियों का स्टडी जहाँ हम करते हैं उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन इसमें हम करते हैं फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है पेडोलॉजी। मृदा मतलब मिट्टी, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ सॉइल, ये सब हम जहाँ स्टडी करते हैं इन्हें क्या कहते हैं? किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? पेडोलॉजी। सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, इसके स्टडी को कहा जाता है पेडोलॉजी। नेक्स्ट है जेरंटोलॉजी। मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन। कह रहा है कि मनुष्य में वृद्धावस्था मतलब जो ओल्ड एज एवं काल प्रभावन, एज के अनुसार क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, सामाजिक, सोशल इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, कॉग्निटिव इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, एज का, ओल्ड एज या एजिंग इफ़ेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, इसको स्टडी हम करते हैं किसमें? जेरंटोलॉजी में। जेरोंटोलॉजी। मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन, ये कहलाता है जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट है इथोलॉजी। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, ये कहलाता है इथोलॉजी। मानव, ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग ऑल एनिमल्स का जो व्यवहार है, बिहेवियर, उसका स्टडी हम कहाँ करते हैं? इथोलॉजी।
इथोलॉजी, एथिक्स से आया इथोलॉजी। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, इथोलॉजी। नेक्स्ट है बायोनिक्स, जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोगों द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना, ये कहलाता है बायोनिक्स। जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोगों द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना क्या कहलाता है? बायोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है बायोनोमिक्स, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, क्या कहलाता है? बायोनोमिक्स। नेक्स्ट है मायोलॉजी, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी। पेशी, मनुष्य की पेशियों, मसल्स का अध्ययन कहाँ करते हैं? मायोलॉजी। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन, मैमोलॉजी। मैमल्स, जिनके अंदर स्तन होते हैं, जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, स्तनधारी जीव मैमल्स कहलाते हैं। तो स्तनधारी जंतुओं का जहाँ हम अध्ययन करते हैं, मैमल्स का जहाँ हम स्टडी करते हैं, उसको कहलाता है मैमोलॉजी। नेक्स्ट है बायोनोमी, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन, लाइफ का जो भी रूल्स है, लॉज है, उसका हम स्टडी करते हैं, किसमें? बायोनोमी। नेक्स्ट है बायोमेट्री, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। बायोलॉजी का जब हम स्टडी करते हैं मैथ्स के सहारे, स्टैटिस्टिक्स के सहारे, उसको हम लोग कहते हैं बायोमेट्री। गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा, टेक्निक्स द्वारा, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी की तकनीकों, टेक्निक्स के द्वारा जब हम बायोलॉजी का स्टडी करते हैं, वो कहलाता है बायोमेट्री। नेक्स्ट है फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। मस्तिष्क, ब्रेन का अलग अलग पार्ट्स, विभिन्न भाग की क्रियाशीलता, एक्टिविटी तथा विक्षिप्तता, मस्तिष्क अगर खराब हो गया, विक्षिप्त हो गया, तो उसका भी अध्ययन किसमें करते हैं? फ्रेनोलॉजी, ये स्टडी ऑफ ब्रेन कह सकते हैं, फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी। फूल, फ्लावर्स का स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ये कहलाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट है घास से संबंधित अध्ययन, ग्रास का स्टडी कहाँ करते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। घास से संबंधित अध्ययन को कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। उसके बाद है पैलिनोलॉजी, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन, पैलिनोलॉजी। उसके बाद है ऑन्कोलॉजी, कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन, कैंसर व संबंधित ट्यूमर, रिलेटेड ट्यूमर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, ये हम कहते हैं कहाँ स्टडी करते हैं? टेराटोलॉजी में करते हैं। शारीरिक विकास, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ में जो भी बाधा, असमानता होता है, बाधा तो नहीं कह सकते, असमानता, इनइक्वलिटी का स्टडी जो हम करते हैं, टेराटोलॉजी। उपास्थि से संबंधित अध्ययन, कॉन्ड्रोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों, अस्थि माने हड्डी होता है, अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, रुधिर सीरम का साइंटिफिक स्टडी, रेड ब्लड सेल, रुधिर का अध्ययन, हेमेटोलॉजी। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन, तंत्रिका तंत्र, न्यूरोलॉजी।
नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, न्यूरोलॉजी। उसके बाद लिथोट्रिप्सी, एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय व थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मशीन पथरी को तोड़कर इलाज किया जाता है, लिथोट्रिप्सी कहलाता है। लिथोट्रिप्सी एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें किरण के द्वारा, रेज के द्वारा गुर्दा, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में जो भी पथरी बनता है उन पथरी को तोड़ करके इलाज किया जाता है। उस इलाज का एक प्रोसेस है लिथोट्रिप्सी। लिथो मतलब होता है रॉक, चट्टान, पत्थर। पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन। पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी, परजीवी जीवों का अध्ययन। परजीवी जीवों का अध्ययन, पैरासाइट्स का हम स्टडी करते हैं, परजीवी। नेक्स्ट है वायरोलॉजी, विषाणुओं, वायरस का अध्ययन। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। अगला है बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट है इंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, कीड़ा, कीट, इंसेक्ट्स का स्टडी जहाँ करते हैं, इंटोमोलॉजी। बैक्टीरिया का जहाँ स्टडी करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। वायरस का जहाँ स्टडी करते हैं, वायरोलॉजी। पैरासाइट्स का जहाँ स्टडी करते हैं, पैरासाइटोलॉजी। रोग के बारे में जहाँ स्टडी करते हैं, डिजीज के बारे में, डिजीज का सिम्टम्स, लक्षण के बारे में, फैक्टर्स के बारे में, तो पैथोलॉजी। उसके बाद है मिरमेकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन, एंड्स, चींटी के बारे में जहाँ स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं मिरमेकोलॉजी, मिरमेकोलॉजी। मोलस्का व इनके खोलों का अध्ययन करते हैं, मेलेकोलॉजी, मेलेकोलॉजी। इक्थियोलॉजी, मत्स्य की संरचना, मछली, कारिकी इत्यादि का अध्ययन, इक्थियोलॉजी। फिश का स्ट्रक्चर, उसका जो भी एक्टिविटी, ये सब को हम लोग स्टडी करते हैं, कहाँ? इक्थियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन, सांप के बारे में, स्नेक्स का स्टडी ऑफ स्नेक्स, सर्पेंटोलॉजी। उभयचरों, एम्फीबियंस, जो ज़मीन में भी पानी में भी दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेढक, ये सब उभयचर। तथा सरीसृपों, रेप्टाइल्स का अध्ययन, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये कहलाता है हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। उभयचरों, एम्फीबियंस तथा सरीसृपों, रेप्टाइल्स का स्टडी जहाँ हम करते हैं वो कहलाता है हर्पेटोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजिस्ट। जैसे सलीम अली एक बर्ड्स का ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन, स्किन और इससे होने वाले डिजीज, डर्मेटोलॉजी। इसी से बना डर्मीकूल पाउडर, डर्मीकूल पाउडर नाम सुने होंगे। डर्मी का मतलब होता है स्किन। डर्मेटोलॉजी, त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन, स्किन और इससे होने वाले स्किन डिजीज का स्टडी जहाँ करते हैं और डर्मेटोलॉजी कहलाता है। पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन, ट्रोफोलॉजी। पोषण तथा पोषण विधियों का अध्ययन, ट्रोफोलॉजी। और उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, टेटोलॉजी। लक्षण, ट्रेट्स का स्टडी, टेटोलॉजी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एपीकल्चर, एपीकल्चर। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों का पालन करना, बी का पालन करना एपीकल्चर कहलाता है। इसलिए एपीस नाम का एक कंपनी भी आप सुने होंगे, APIS, हनी जो बनाता है। तो एपीकल्चर में हम लोग शहद उत्पादन, हनी का प्रोडक्शन, मधुमक्खी पालन
और फसलों में परागण हो सके, पॉलिनेशन हो सके, ठीक है, उसको एपीकल्चर कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन, हनी का प्रोडक्शन के बारे में जहाँ पढ़ते हैं, या मधुमक्खी पालन के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है एपी कल्चर। नेक्स्ट है पक्षी पालन, पक्षी के पालन के बारे में पढ़ना, एविकल्चर। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, लेकिन पक्षी पालन, पक्षी को पालना, ये कहलाता है एविकल्चर। जलीय जीवों का संवर्धन, जंतु एवं वनस्पतियों का संवर्धन, ये कहलाता है एक्वाकल्चर। जलीय जीव माने एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स हो या फिर जलीय जीवों, जंतु एवं वनस्पति, प्लांट्स हो या एनिमल्स, उसको एक्वाकल्चर कहते हैं। एक्वेरियम नाम सुने होंगे आप, एक्वेरियम, मछली को पालन किया जाता है, मछली पालन, एक्वाकल्चर। नेक्स्ट है एल्गा कल्चर। एक्वाकल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। एल्गे का जहाँ पर कृषि होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे, अब देखे होंगे बारिश के दिनों में दीवारों पर काई जो जम जाता है, हरा हरा रंग का एक लेयर आ जाता है, वो एल्गे कहलाता है। तो उसी का खेती करना एल्गा कल्चर कहलाता है। एल्गा कल्चर, एल्गा कल्चर का एल्गा कल्चर एक एक्वा कल्चर का ही एक टाइप। नेक्स्ट है पिसीकल्चर, मत्स्य, मछली पालन, मछली पालना, वो कहलाता है पिसीकल्चर। और मछली के बारे में अध्ययन करना इक्थियोलॉजी। अध्ययन करना अलग है, पालन करना अलग है। एग्रीकल्चर, फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान, एग्रीकल्चर। क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारा चीज़ एग्रीकल्चर में आता है, पशुपालन। नेक्स्ट है सेरीकल्चर, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन, सिल्क वर्म का पालन करना, जिससे कि इनको सिल्क प्राप्त हो सके। सिल्क का प्रोडक्शन के लिए सिल्क वर्म का पालन करना जरूरी है। रेशम कीट, वो सही सिल्क वर्म का जो पालन है वो कहलाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन, वन संवर्धन, ये कहलाता है सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन। नेक्स्ट है स्पॉन्जी कल्चर, स्पंज संवर्धन, स्पॉन्जी कल्चर। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, पुष्प कृषि, फूलों की खेती क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। सब्जियों की कृषि, ओलेरीकल्चर, सब्जियों की कृषि, ओलेरीकल्चर। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि, एर्बोरिकल्चर, वृक्ष तथा झाड़ी की कृषि क्या कहलाता है, एर्बोरिकल्चर। फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती, हॉर्टिकल्चर। फूलों, फलों, सब्जियों, मसालों सबका खेती एक साथ अगर कोई वर्ड है तो हॉर्टिकल्चर, अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग वर्ड भी है। सब्जियों की कृषि, ओलेरीकल्चर, फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, फलों की कृषि, फलों की खेती, पोमोलॉजी, फसलों की खेती, एग्रोनॉमी। फिर है भर्मी कल्चर, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन, क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज करने के लिए केंचुआ का जो पालन किया जाता है वो कहलाता है भर्मी कल्चर। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन कहलाता है क्या, भर्मी कल्चर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रीकल्चर, व्यापार हेतु सीपों, ऑयस्टर्स में कृत्रिम प्रजनन, व्यापार हेतु सीपों, ऑयस्टर्स में जो आर्टिफिशियल प्रजनन होता है वो कहलाता है ऑस्ट्रीकल्चर। ओलेरीकल्चर, जैतून, ओलिव्स का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार, ये कहलाता है ओलेरीकल्चर। उसका घोंघे, स्नेल्स का संवर्धन, ये कहलाता है हेलीकल्चर। घोंघे, स्नेल्स, हेलीकल्चर। ओलिव्स, जैतून का संरक्षण, ओलेरीकल्चर। और सब्जियों की कृषि भी ओलेरीकल्चर। विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स,
ग्रेप्स अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है? विटी कल्चर। उसके बाद मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन मैरीकल्चर। मरीन सी फूड का प्रोडक्शन मैरीकल्चर। शहतूत की खेती मोरीकल्चर। मलबेरी का खेती, शहतूत की खेती क्या कहलाता है? मोरीकल्चर। उसके बाद मृदा विहीन पादप संवर्धन, बिना मिट्टी के मृदा विहीन, मृदा माने सॉइल, मृदा विहीन बिना मिट्टी के पौधा उगाना, ठीक है, पानी में, उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स, हवा में बाहर उड़ रहा है, या एरोकल्चर भी कहा जाता है। तीन नाम है, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एरोकल्चर, तीनों का एक ही है। मृदा विहीन पादप संवर्धन, ठीक है, प्लांट्स का प्रोडक्शन मृदा विहीन, विदाउट सॉइल, ये डायग्राम में भी देख सकते हैं। उसके बाद है साइट्रिकल्चर, खट्टे फलों और फल उत्पादों का संवर्धन। साइट्रिकल्चर, खट्टा फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, खट्टे बेर, खट्टे फलों व उत्पादों का संवर्धन क्या कहलाता है? साइट्रिकल्चर, क्योंकि नींबू ये सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, उसी से बना है साइट्रिक कल्चर। नेक्स्ट है भेजी कल्चर, सब्जियों एवं पौधों की कृषि, जड़ वाले फसलों की कृषि, भेजी कल्चर। इस प्रकार हमने विभिन्न ब्रांचों को पढ़ लिया, बायोलॉजी के विभिन्न ब्रांचेस को स्टडी किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग हर टॉपिक पर वीडियोस देखेंगे, स्पेशली बीपीएससी 72 प्री एग्ज़ाम को लेकर, बीपीएससी 72 प्री। अगला वीडियो जो है इसी का मैं ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहें। आप सबों का मेरे चैनल में जुड़ने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद।